नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डाइस का है पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाइस जिसको बोलते हैं बाबू पासा। पासा पता होगा कि पासा पे कितने बाबू गोटी होते हैं। पासा पे कितने अति संकेत होते हैं तो 6 होता है। 1 से लेके कितने तक 6 तक। पासा पे बाबू 3 को सत्ता दिखाई देते हैं तो 3 को क्या होते हैं छिपे होते हैं। अब पासा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं मानक पासा और जनरल डाइस को बोलते हैं साधारण पासा। देखिए बाबू यहाँ पे बोला हुआ है ना कि एक पासा के चेहरे को ABCDRS टिक तो अक्षरे के रूप में नामित किया गया है। तो नीचे दिए गए पासे की स्थिति को दी गई है तो क्या बताइए। यहाँ पे पूछा है, सीधा पढ़े तो कौन सा फलक आर के विपरीत होगा, यानी आर का आपको क्या पूछा है तो अपोजिट पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन बाबू दो तरीका से बनाया जाता है, या तो 1 कॉमन या तो 2 कॉमन या तो फिर नो कॉमन। तो नो कॉमन जब रहेगी तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के कंसेप्ट बनेगा, लेकिन 1 कॉमन रहेगा और 2 कॉमन रहेगा तो आप बनाइए। देखिए बाबू यहाँ सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन देखिए तो कोई लेटर दिखाई दे रहा है का, तो बी दिखाई दे रहा है कॉमन, यहाँ बी दिखाई दे रहा है। तो बाबू बी दिखाई दे रहा है तो कॉमन बी को धरो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो बी के बाद क्या आएगा बाबू तो सी आएगा। सी के बाद कुछ आएगा बाबू तो टी आएगा। तो टी आ गया। अब कॉमन के सामने कॉमन लिखे तो बी है बाबू, तो बी के सामने बी लिख दिए। इसको भी घड़ी की दिशा में घूमे क्लॉकवाइज। तो बी के बाद बाबू कुछ एस और एस के बाद कुछ बाबू आएगा तो डी। इसका मतलब इसका विपरीत हो गया, टी का विपरीत हो गया डी, डी का विपरीत टी, पी का एस का विपरीत हो गया बाबू सी, सी का विपरीत हो गया एस। लेकिन बी का विपरीत बी नहीं होगा तो कौन होगा बाबू तो बी का विपरीत आपका आर होगा। अब आपसे पूछा था कि बताइए आर का विपरीत कौन होगा, तो आर का विपरीत बी होगा यानी सी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।